2015 एक ऐसी घटना जो मेरे बहुत खास फ्रेंड सुमित के साथ हुई थी। बचपन में आप लोगों ने आहट, शू को ये ऐसे कई सारे हॉन्टेड सीरीज देखे होंगे। इन सभी से बेस्ड एक रियल इंसिडेंट मेरे खुद के फ्रेंड के साथ हुई थी, जो कि बेस्ड थी मुंबई विरार की। आप सभी को पता है मुंबई में रहना इट्स नॉट इजी। मुंबई की लाइफ लाइन बहुत ही टफ होती है। यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करना माने जैसे कि आपको अपना पूरा दिल और जान वक्त लगा के काम करना होगा। तो सुमित के घर में उसकी मॉम, डैड और वो अकेला था। जब तक वो स्टडीज कर रहा था तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके डैडी जॉब करते थे, बट फाइनली जब उसके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उन्हें विरार शिफ्ट होना पड़ा। और विरार में जब सुमित शिफ्ट हुआ तो वहां पर उसे बहुत ही कम रेट में, रीजनेबल प्राइस में सुमित को एक घर मिल चुका था। सुमित के घर में सारे लोग खुश थे, उसके मॉम, डैड एंड पर एक ही चीज का तकलीफ था कि जब सुमित वहां पर शिफ्ट हो गया था तो उसे डेली ट्रैवल करना पड़ता विरार से मुंबई तक। जब सुमित वहां पर शिफ्ट हो चुका था, शिफ्ट होके कुछ 2 या 3 दिन हो चुका था, तो उसकी मॉम, डैड एंड सुमित खाना खाते वक्त डिस्कस कर रहे थे कि वी आर लकी मॉम कि हमें इतने कम रेट में और इतने कम भाव में यहाँ पर घर मिल चुका था। एंड एक क्वेश्चन मार्क भी था कि क्यों इतने कम रेट में मिला था। मे बी ये भी हो सकता है कि जो ओनर था उसे जल्दी घर बेच के जाना हो या कुछ XYZ रीजन हो। तो इसी कारण मे बी उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया और खाना खाते खाते अपना बिस्तर लगा के सारे सो गए थे। उनको 1 BHK का रूम मिला जहाँ पर एक हॉल था, बेडरूम और एक किचन था। तो बेडरूम में उसकी मॉम एंड उसके डैड सोया करते थे एंड हॉल में सुमित सोता था। तो सुमित मुझे बता रहा था कि उसे स्पेस अच्छी लगती थी जहाँ पर वो अपनी प्ले स्टेशन गेम्स वगैरह रखा करता था वहाँ पर खेलने के लिए। सारे चीज सेटअप कर लिए एंड 2-3 दिन तक तो सारी चीज ठीक थी। जब वो बाहर बेड पे सो रहा था, ये 4थे दिन की बात थी, जब वो बेड पे सो रहा था सारी चीजें नॉर्मल चल रही थी, लाइट ऑफ हो चुकी थी एंड सडनली सुमित की रात में 3-3:30 बजे के टाइम पे अचानक से आँख खुलती है। एंड जब उसकी आँख खुलती है तो सामने एक अजीब सी परछाई उसे लगी कि उसे लगा कोई इस रूम में है। तो उसे लगा कि यार, उसने जस्ट इग्नोर कर दी इस चीज को। उसने बोला कि पता नहीं कुछ ख्वाब हो गया, कोई बुरा सपना होगा जिसके कारण उसे बार बार उसकी नींद खुल रही है। पहले दिन ये चीज हुई। नेक्स्ट डे ठीक था, उसने इस चीज को इतना नोटिस नहीं किया था। फिर से जब नेक्स्ट डे वही से वो जब ऑफिस गया एंड घर पे थक मर गया, थका हारा था। और देखो, थका हारा जब इंसान रहता है तो उसकी नींद इतनी खतरनाक होती है तो उसे सुबह तक उठना भी मुश्किल हो जाता है। पर सुमित के साथ कुछ और ही हो रहा था। अगेन नेक्स्ट डे सुमित फिर 2:30 बजे उठा। तो जब अचानक से उसकी नींद फिर खुली तो उसे ना बहुत प्यास लग रही थी। जब सुमित नीचे झुका पानी उठाने के लिए तो उसे ऐसे रियलाइज हुआ कि कोई तो उसके बाजू में खड़ा है। और जब उसने हल्का सा अपने बॉडी को ऊपर मूव किया तो कोई नहीं था। तो सुमित रिटर्न आके सो गया। उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं फिर मुड़कर नहीं देखूंगा, ना इस चीज के बारे में सोचूंगा। ये चीज लगातार सुमित के साथ लगातार 3 या 4 दिन से कंटिन्यूसली चले आ रही थी। उसने सोचा अगर मैं अपने फैमिली को इस चीज के बारे में बताऊंगा तो वो स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। और अभी अभी हम लोगों ने नया रूम लिया है और फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी बहुत चल रहा है। ये चीज सोच के उसने अपने पूरे परिवार में किसी को भी नहीं बताया, ना मॉम ना डैड को। और ये सेम चीज सिर्फ सुमित के साथ ही हो रही थी। फिर अगेन ये जो था, ये इंसिडेंट था। इसी इंसिडेंट ने अभी जो आने वाले दिन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इस दिन सुमित ने जो चीज नोटिस किया, इट इज गोइंग टू शॉक यू। वो काम पे से आया थक मर के। उसने सोचा था आज मैं इस चीज के बारे में जरा भी नहीं सोचूंगा। उसने अपने आप को ये होप दिया कि मैं भी हो सकता है कि कोई बुरी ख्वाब है बार बार मेरे सामने आ रही है, मैं थका हूं। तो ये सोच के उसने अपने आप को होप देके सो गया। बट ये डेफिनेटली बुरा ख्वाब नहीं था, बिकॉज ये चीज एक बार हो सकती है, बार बार रिपीटेड नहीं हो सकती। रात में फिर से उसकी नींद कुछ 3-3:15 बजे के करीब खुल जाती है और बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, सफोकेशन होता, गर्मी का टाइम था। तो सुमित उठ के जाता अपने किचन में। वो पूरा अंधेरा रहता रूम में, एक छोटा सा 0 बल्ब चालू होती है। उस जहाँ पर उसका किचन होता है वहां पर एक विंडो होता है, छोटा सा विंडो होता है। विंडो के बाहर एक स्ट्रीट लाइट लगी होती है और एक ट्री होता है, जिसके कारण वो स्ट्रीट की जो लाइट थी पूरी नहीं रिफ्लेक्ट होती, हल्की हल्की रिफ्लेक्ट होती है।
जब सुमित फ्रिज खोल के पानी निकालता है फ्रिज में से, वो पीने लगता है। तो जैसे पीने के बाद वो बोतल को रखता है तो इसलिए उसकी नजर से लेफ्ट में आती है, और उसे दिखता है कि किसी की परछाई वहां से क्रॉस कर रही है। वो डर के मारे तुरंत आकर फिर से अपने बेड पर सोता है और तकिया को टाइट पकड़ के बिस्तर को अपने ऊपर लेके सो जाता है। और फिर सडनली किसी की रोने की आवाज शुरू होती है। रोने की आवाज किस तरीके से कि कोई बुढ़ी रो रही है, चिल्ला चिल्ला के, अजीब अजीब तरीके से। सुमित डरता है और हैरान होता है कि हो क्या रहा है मेरे साथ, और घुंघरू की आवाज आने लग जाती है कि किसी की चलने की आवाज आ रही है। उसे लगता है कि उसके आजू बाजू से कोई चल रहा है, छन छन छन। मीन्स उसने मुझे बताया कि ऐसा कोई मूव हो रहा है, कभी यहाँ पर कभी वहां पर, कभी वो वहां जा रही है तो वो आवाज कम होते जा रही थी। तो सुमित वॉज वेरी स्केर्ड। उसने मुझे बोला कि जब ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही थी, मैं चाहता था कि अपनी फैमिली में अपनी मम्मी डैडी को इस चीज के बारे में पता हो, बट इसने बोला कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं अपनी फैमिली को तकलीफ नहीं दे सकता हूँ। और इस टाइम पे उसे कुछ नहीं समझ रहा था, और वो चीज उसके साथ नॉन स्टॉप उस दिन 1 या 1.5 घंटे तक हुई। 3:30 से लेकर सुबह 4:30 बजे तक उसने मुझे बताया कि ये चीज हो रही थी बैक टू बैक। और फिर जब उसने अपना बिस्तर को ऐसा हटाया, अपने तकियों को हटाया, और उसने बस हल्का सा पीछे मूव करके देखा। 4:30 बजे की बात थी, मेरे को बताया था सुमित ने। उसने जब देखा, ये उसका रिएक्शन था। यहाँ से पूरा मोमेंट हो गया कि सामने एक बुड्ढी अजीब सी दिखने वाली, हल्की सी मुंह पे झुर्रियां, रो रही थी चिल्ला चिल्ला के सुमित को देख के। और उसने मुझे बताया कि उसका मुंह जो ये फेस था, ये ऐसा था पूरा, और ऐसा रो रही थी, ऐसा ऐसा करके उसने मुझे बताया। एंड उसका जो चेहरा था बहुत अजीब दिख रहा था। एंड उसने बोला कि पूरा वाइट बाल थे, एंड चिल्ला चिल्ला के रोने की आवाज आ रही थी। उसे इतना डर लगा, उसने तुरंत ही फटाक से हिम्मत करके लाइट चालू की, तो कोई नहीं था। एंड उसने चिल्लाया। फाइनली उससे रहा नहीं गया, उसने बोल दिया अपने घर पे। उसकी मम्मी डैडी उठ के आ गए कि बेटा तुझे क्या हो गया, तू क्यों इतना घबरा रहा है। तो उसने बताया मम्मी यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है, इस घर में कुछ तो इशू है। तो उसके मॉम डैड ने नेक्स्ट डे ही डिसाइड किया कि हम यहाँ पर रहेंगे नहीं, और सबसे पहले हम हमारे बेटे को जाके दिखाएंगे किसी पंडित या किसी बाबा के पास जो बता पाए कि हो क्या रहा है। सबसे पहले वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने तो सिंपल सी बात है, डॉक्टर ये सारी चीजों के बारे में एंटरटेन नहीं करेंगे। डॉक्टर ने एक मेडिसिन ली और बोला रेस्ट करो, होगा मे भी आपने ज्यादा सोच लिया होगा। और उन्हें अभी भी कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में था कि कुछ ना कुछ चीज है उस रूम में। और ये चीज उसी हॉल में क्यों हो रही थी? बेडरूम में उसके मॉम डैड के साथ भी हो सकती थी, पर उसके साथ ही क्यों हो रही थी? फिर बताता क्या हुआ था। सुमित ने मुझे ये इंसिडेंट बताया कि जब नेक्स्ट डे उसकी मम्मी डैडी हॉस्पिटल के बाद तुरंत एक बाबा को दिखाने लेके गए, तो बाबा ने कहा तुम ये तीसरे लोग हो, यही 5 साल में तीसरे लोगों के साथ इस सेम घटना हो रही है। और जिस रूम में तुम अभी रह रहे हो ना, इस बिल्डिंग के, इस सारी बिल्डिंग में सिर्फ 4 या 5 लोग रहते हैं, जिसमें से 3rd फ्लोर पे आप लोग रहते हो। एंड उस 3rd फ्लोर पे पता है क्या हुआ था? उस 3rd फ्लोर पे एक बूढ़ी माँ जी को किसी ने मार के हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि उसकी हत्या उसके खुद के फैमिली मेंबर ने किसी ने की थी, और उसकी लाश को ऊपर ही फेंक के चले गए थे। तो ये सुनकर सुमित के पूरे फैमिली शॉक हो चुकी थी कि क्या हुआ। एंड उसी की आत्मा, उसी बूढ़ी की साया सुमित को रोज परेशान करती थी। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही कारण था कि इनको ये जो घर बहुत ही कम रेट में देके किसी ने चला गया था, पर ये बताने था कि हॉन्टेड प्लेस है। इतने दिनों के बाद इन्हें पता चलता है कि ये जो प्लेस है ये हॉन्टेड है। सो दोस्तों यही कहानी थी मेरे खुद के दोस्त सुमित की, जो कि एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड थी, विरार की मोस्ट हॉरिबल एंड डेंजरस स्टोरी। अगर आपको इस तरीके की स्टोरी सुनना है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी आर गोइंग टू ब्रिंग वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक, danger, horror and creepy story. Keep loving and keep subscribe my channel, because we are going to make this very dangerous and